हैं मध्य प्रदेश में सियासत के रंग बदलने वाले हैं। त्योहारी सीजन के बीच चुनावी शोर सुनाई देने वाला है क्योंकि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान जो हो गया है। तारीखों के ऐलान के बाद अब पार्टियों में हलचल तेज हो गई है क्योंकि अब चुनाव के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 30 अक्टूबर को वोटिंग, 2 नवंबर को परिणाम। अब किसकी मनेगी दिवाली? जी हाँ, 4 नवंबर को दिवाली है, इसलिए सवाल यही है कि अब सियासी गलियारों में दिवाली किसकी मनेगी, और ये 2 नवंबर को तय हो जाएगा। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों की तारीख तय कर दी है। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई। 30 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे और 1 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, यानी कि पार्टियों के पास जनता को साधने का महज 1 महीने का वक्त है। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, लेकिन कांग्रेस के लिए मान सकते हैं कि चुनाव आयोग ने तारीखों के साथ सरप्राइज भी दे दिया। हालांकि दोनों ही पार्टियों में आत्मविश्वास भरपूर है। कांग्रेस की पूरी तैयारी है और कैंडिडेट भी लगभग सब तय हैं। कमलनाथ जी उनको इशारा करेंगे, चुनाव में पूरी ताकत से जाएगी, क्योंकि ये चुनाव क्यों हो रहा है? सभी की कोरोना में डेथ से हुआ है। अगर कोरोना को बचा लेते हैं लोगों तो चुनाव नहीं होता। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जनता का बच जाता है, लेकिन ये सरकार फेल हो गई है और लाखों लोगों की जान गई है उसमें। उसके बाद लोग बेरोजगार हो गए, 35 लाख लोग बेरोजगार, महंगाई 7वें आसमान पे, किसानों की ऋण माफ़ी इन्होंने रोक दी, यूरिया है उसके भाव 7वें आसमान पे, हर वर्ग परेशान है। जो व्यवसायी थे उनके काम धंधे बंद हो गए। कुल मिला के ये चुनाव जो है कांग्रेस जीतेगी, जैसे दमोह में जीती थी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। मध्य प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से यही मन बनाया और उपचुनाव जिन क्षेत्रों में हो रहे हैं वहाँ की जनता ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी का ही उनका जनप्रतिनिधि होगा, तो निश्चित रूप से उनके क्षेत्र में विकास होगा। और हमारी सरकार के प्रति, शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो लोगों की स्वीकारोक्ति है वो इस बात को प्रमाणित करती है कि हम सभी चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। चारों सीटों के सियासी गणित को अगर समझें तो खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी का वर्चस्व है। नंद कुमार सिंह चौहान के खाते में ये सीट रही है। साथ ही रैगांव विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का दबदबा रहा है। बीजेपी लगातार 5 बार से यहाँ जीत दर्ज करा रही है। वहीं जोबट और पृथ्वीपुर सीट कांग्रेस के खाते में रही है, लेकिन यहाँ बीएसपी की एंट्री मुकाबले को दिलचस्प बना सकती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी सेवा और समर्पण के लिए हमेशा तैयार रहती है। इस चुनाव को हमारी पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि संसदीय लोकसभा खंडवा भी जीतेंगे और तीनों उपचुनाव भी। सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता पोलिंग बूथ से लेकर मंडल के अध्यक्ष से लेकर जिले से लेकर सब मैदान में है। हालांकि इन उपचुनावों से मौजूदा हालात पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये नतीजे 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मूड को बयां करेंगे। अब ज्यादा वक्त भी नहीं है, 1 महीने बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर दिवाली किसकी मनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।